नमस्कार साथियों। मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से आज आपको एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। हो सके तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। साथियों, किसी राज्य में एक चोर रहा करता था, और चोरी करते करते काफ़ी दिन हो गए थे उसको। उसका वही धंधा था, चोरी करके अपना पेट पालना। उसका एक लड़का भी था। चोर जब बूढ़ा होने लगा तो सोचा कि मैं अपने पुत्र को भी यह कला सिखा दूं, नहीं तो आगे चल के भूखों मरने की नौबत आएगी। और उसने अपने पुत्र को चोरी के सारे हथकंडे धीरे धीरे सिखाना शुरू कर दिया। उसका पुत्र धीरे धीरे जवान होने लगा और पिता की तरह चोरी करने में, हर गुण में हरफन मौला हो गया। वृद्ध चोर ने उसे कहा कि देखिए, आप जिंदगी में एक काम कभी मत करना, कभी साधु संतों की कोई बात मत सुनना। जहाँ कहीं साधु संत कोई प्रवचन दे रहे हैं तो कान में उंगली डाल के वहां से निकल जाना, लेकिन उनकी बात को कभी सुनना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही हो गया। और वह व्यक्ति धीरे से धीरे बूढ़ा हो गया। अब उसकी जगह पर उसका लड़का चोरी करने का काम शुरू किया। एक दिन उसके मन में आया कि चलो आज राजा के दरबार में चल के राजा के घर में ही चोरी करते हैं, अच्छा माल मिलेगा। वो जा रहा था, जिस रास्ते से जा रहा था वहाँ कुछ लोग, काफ़ी भीड़ इकट्ठी दिखी। तो धीरे सोचा यहाँ कुछ तो है, चल के देखते हैं। वहाँ गया तो वहाँ खड़े लोगों से पूछा, भाई यहाँ क्या हो रहा है? तो बोला कुछ नहीं, एक बड़े अच्छे संत आए हैं और वो कुछ प्रवचन दे रहे हैं। जब उसने सुना कि कोई संत आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं तो कान में उंगली डाला और भाग खड़ा हुआ। लेकिन संयोग, दैवी गति, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। एक पत्थर की ठोकर लगी और गिर पड़ा। गिर पड़ा तो कान में से उंगली निकल गई और वहीं गिरा था। इसलिए उस संत की दो बातें उसके कान में आ गई। पहली कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरी, जिसका नमक खाया है उसके साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उसका अदा करना चाहिए। ये दो बात उसने सुन ली और उसके दिमाग में दोनों बातें उतर गई। वहां से उठा और भाग खड़ा हुआ। पहुंचा राजा के महल के सामने। अंदर जाने लगा जब राज दरबार में, तो पहरेदार ने रोक दिया। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? रात्रि का समय है, अंदर नहीं जा सकते हो। कौन हो तुम? बोला मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अंदर का कोई काम करने वाला है, ठीक है जाओ, छोड़ दिया। अब वो अंदर चला गया। अंदर जाके धीरे धीरे काफ़ी सोना चांदी इकट्ठा किया, एक थैले में भरा, और भरते भरते भर के घूमते घामते वो किचन में पहुंच गया। किचन में देखता है तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने रखे हैं। देख के लालच आ गया। सोचा पहले खा लूँ तब चलूँ। धन की जो गठरी चुराया था वहीं रख दिया और लगा खाने। जब खा लिया तब उसको याद आया कि महात्मा जी ने तो कहा था कि जिसका नमक खाया है उसके साथ गद्दारी नहीं करना, उसका कुछ लेना नहीं, उसको देना ही है, उसके साथ झूठ नहीं बोलना है। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बस कोई बात नहीं, आज इसका यहीं छोड़ देते हैं। अब वह छोड़ के चल दिया। तब तक रसोइया ने देख लिया, चिल्ला दिया, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया और राजा के सामने ले जाया गया। तो उसने बताया राजा को कि देखिए राजा साहब, मैंने तो आपके पहरेदार को भी बताया था कि मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ, और चोरी किया भी, और आपका अन्न खाया, नमक खाया, इसलिए वो वहीं रख दिया। बोला आपने ऐसा क्यों किया? बोला हम जब आ रहे थे तो हमको रास्ते में एक संत मिले थे और उन्होंने कहा था कि झूठ कभी मत बोलना, और जिसका नमक खाया है उसका अदा करना। तो मैंने इसीलिए पहरेदार से झूठ नहीं बोला, मैंने कहा कि मैं चोर हूँ, वो चोरी करने जा रहा हूँ। और जब आपका नमक खा लिया तो आपका सारा धन वहीं गठरी में बांध के रखा है, मैं उसको वहीं छोड़ के जा रहा था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बोला मुझे ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, तुम आज से हमारे राजमहल में रहोगे। उसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए गए और वहीं राजमहल में रहने लगा। इधर बुढ़े चोर को बड़ी चिंता हुई कि भाई हमारा पुत्र आज 2 दिन से घर नहीं आया, चोरी करने गया, कहीं ऐसा तो नहीं पकड़ा गया। यही सब सोच के परेशान था वो, और सोच रहा था कि अगर पकड़ा गया, राजा के पास जाए तो राजा उसे फांसी की सजा दे देगा। 1 हफ्ता बीतने के बाद उसका पुत्र सोचा कि चल के अपने पिताजी से मिल लिया जाए। तो यह बात उसने अपने राजा को बताई। राजा ने कहा ठीक है, जाओ मिल आओ। उसको अच्छे वस्त्र वगैरह पहना के कुछ पैसा वगैरह दे कर कहा जाओ। वो गया, उसका पिता देखता है तो अचंभित रह जाता है कि ये तो राजसी वस्त्र है, तुमको कहाँ से मिला? बोला पिताजी आप तो कहते थे कि साधु संतों की भाषा नहीं, बात नहीं सुननी चाहिए। मैं उस संत की सिर्फ 2 बातें सुन पाया था, और 2 बातों से आज मेरा इतना बदलाव आ गया। मुझे इतना फायदा हुआ कि आज मैं राज दरबार में बैठता हूँ। अगर संत की कहीं पूरी कथा सुनी होती तो हो सकता है मेरा उद्धार हो गया होता। तो साथियों, साधु संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी अकाट्य होती है। अगर वो उनको ग्रहण कर उनको उस पर अमल किया जाए तो जिंदगी सुधर जाती है, और नहीं तो इसको करके देखो आपके अंदर कितना बदलाव आएगा, आप स्वतः समझ जाएंगे। धन्यवाद साथियों।